नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप सोच रहे होंगे कि स्टूडियो से बाहर निकलकर आज मैं कहां आ गई हूं। आज मैं एक ऐसे शख्स के दफ्तर में आई हूं जो बहुत अमीरों के पैसे संभालते हैं और उन्हें पैसा कमा कर देते हैं, यानी अमीर को अमीर बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने अमीर फंड मैनेजर से मिलकर हम क्या करेंगे। इनके पास रिटेल निवेशकों के लिए बहुत सारे कमाई के नुस्खे हैं और इसीलिए आज मैं आ गई हूँ, क्योंकि आज मैं मिल रही हूँ अमित जेसवानी से, जो कि स्टैलिन एसेट के CIO और फाउंडर भी हैं। स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं निवेश के एबीसीडी में, और आपने समय निकाला मेरे लिए। वैसे इंटरव्यू से पहले मैं इनसे मिली तो और मैंने इनसे पूछा क्या चल रहा है, तो बोल रहे बस बैठे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। सो वाकई बाजार की इस चाल में कुछ नहीं करना होता, ऐसे ही बस पैसे बन रहे हैं। कविता, वैसे बाजार 3 फेजेस में रहता है। हाँ। एक बुल मार्केट, एक बेयर मार्केट और कंसोलिडेशन फेज पे। ओके। जो ये फेज चल रहा है बाजार में, पूरी तरह कंसोलिडेशन फेज है। आज अगर आप निफ्टी 200 का डेली मूविंग एवरेज देखें, उसके नीचे 70% स्टॉक्स है। इन दीज एनवायरमेंट्स यू हैव टू बेट बिग व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत जोर जोर से आपको वेट करना है, ये मौके मिलेंगे। हाँ। और जब भी मिलेंगे तो आपको सीधा सिक्सर मारना है। जैसे एग्जांपल, इफ वी आर बाइंग, हम अभी 1-1% करके नहीं लेते, अभी हाँ। लेना है तो अच्छा लेना पूरा है, 5-6 मौका है। और हम अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स है, मैं बहुत कन्विक्शन से साथ बोल सकता हूँ 5 तो खराब ही रहेंगे। हाँ। बहुत जोर से गिरे रहेंगे। हाँ। और उसके शायद फंडामेंटल भी डिटोरिएट हो रहेंगे। अब यहाँ पे गधा घोड़ा सब गिरता है। जब बाजार में थोड़ा बेयर मार्केट आता है तब गधा घोड़ा सब गिरता है। आपको बहुत स्मार्टली ये समझना है कि कहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है, कहाँ पे मेरी वैल्यूएशन ठीक है। अगर नेक्स्ट 2-3 साल अर्निंग ग्रोथ 25% के ऊपर है और आपके कोई स्टॉक्स में, तो वो स्टॉक्स को आप बहुत जोर जोर से ये डाउन साइकिल में वेट बढ़ाइए। और जहां आपको लग रहा है फंडामेंटली डिटोरिएट हुआ है, हाँ। वहां पे आप बिना सोचे समझे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डाउन है 20%, तो आपको कोई डर नहीं है। हाँ। कि अगर आप नीचे कोई 20% बेच रहे हो तो नीचे कुछ 30-20% नीचे भी कुछ खरीद भी रहे हो, तो बिल्कुल आप स्वैप करते जाइए, अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। जब ये जैसे फेड पिविट करेगा, और ये जब भी करेगा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, करना आप तो पड़ेगा, क्योंकि आप 5% इंटरेस्ट रेट रख के आपकी गाड़ियां खत्म हो जाएगी। 8-9% पे कोई टेस्ला नहीं लेने वाला है। 8% पे वहां पे कोई आदमी घर नहीं ले सकता है। जो पुराने घर वाले वो खुद बैंकरप्ट हो जाएंगे और जो बाइडेन इलेक्शन हार जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट रेट बहुत जोर से नीचे आएंगे। इन्फ्लेशन ऑलरेडी नीचे आ रहा है। अगर आप सोचो, लास्ट मार्च सेम टाइम मार्च क्रूड प्राइस $110 था, आज वो $70 हो चुका है। Inflation will peak and as inflation peaks the Fed will pivot। और जब भी पिविट करेगा, ये जो लिक्विडिटी है ना, ये जो पैसे छापने की मशीन है ना, ये बंद पड़ी है अब 1.5 साल से। हम ना आदत हो गई हमें सबको पैसे छापने की मशीन से। जब वो छापने की मशीन आएगी तब बाजार में जहां जहां ग्रोथ है, आप हैरान हो जाओगे। ये 30 डेज जब बाजार में जो फर्स्ट फेज होता है बुल मार्केट का, पहला 20-30 दिन बाजार रोज 1-1 टका करके ऊपर जाता है। बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपको आगे की तैयारी अभी से शुरू करनी है। लेकिन अभी जितनी भी समझाइश अमित ने दी है, इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके समझेंगे, क्योंकि निवेश की एबीसीडी एक ऐसा शो है जहां पर हम बहुत ही आसान भाषा में बाजार के तमाम तर्कों और वितर्कों को समझाते हैं दर्शकों को। ठीक है, तो क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत सही समय है आने वाले वक्त के लिए, अभी से आप पैसा रेडी रखो और डालना भी शुरू कर दो। लेकिन अमित, होता ये है ना कि जो बीच की अनिश्चितता आती है, जो वॉल्टिलिटी आती है, उतार चढ़ाव आता है, उससे निवेशक घबरा जाता है। निवेशक कहें, ट्रेडर कहें, या जो पैसे लगाते हैं वो सब घबरा जाते हैं। उसमें आपको चाहिए होता है संयम। ठीक है, मैं से कोई गिन के इवेंट्स आपको नहीं बता रही, लेकिन पिछले महीने हमने देखा कि अदानी ग्रुप कंपनीज को लेकर बाजार में बहुत चिंता रही है। विदेशी बाज़ारों में उनके बैंक्स के फॉलोआउट के चक्कर में हमने देखा कि किस तरह से पूरे विश्व के बाज़ारों में हमने हलचल होती हुई देखी है। कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की भी बातें सामने आ गई। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अदानी की बात कर ले, एसयूवी बैंक की बात कर ले, ये केवल एक ट्रिगर्स थे क्या? इनहेरेंटली बाजार में अपने आप में इतनी कमज़ोरी है कि बस ये बहाना था कि बाजार और नीचे गिरे? अगर आप सिर्फ अदानी ग्रुप की बात करें, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आप सिर्फ अदानी, वो 100 रुपए के जो शेयर्स थे वो 4000 हो गए थे। तो कोई भी स्टॉक अगर 40 टाइम्स 50 टाइम्स ऊपर जाता है,
इन अ 2 ईयर पीरियड, बहुत स्वाभाविक है कि वो थोड़ा करेक्शन आएगा, इतना कोई वो नहीं था। एंड इफ पीपल जो 4,000 3,000 पे लिए तो बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट था, उसमें कोई वैल्यूएशन की कंफर्ट नहीं थी। तो ठीक है, जो हुआ हुआ, और ये हर साइकिल में आप देखोगे ऐसा होता रहता है। बट बियॉन्ड अदानी इफ यू लुक एट द मार्केट, जो बैंक बैंकरप्ट हुए, ये अगर आप अगर पूरा आप लास्ट 1.5 साल देखें, इनफैक्ट मैं 2008 की बात करना चाहती हूँ। 2008 में जब भी बैड न्यूज आया था कविता, दैट वाज द टाइम द मार्केट बॉटम्ड। आप देख लेना, जब भी बाजार में खराब न्यूज आता है, बाजार बहुत गिरता है पहले से ही, और जब भी खराब न्यूज आता है, आप डीमोनेटाइजेशन देखो, बाजार फेब 21 से गिरना चालू हुआ, और 23 मार्च जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि डीमोनेटाइजेशन आएगा, बाजार वो ही दिन बॉटम कर गया। बाजार एक बड़े न्यूज को प्रिडिक्ट करता है। आप अगर 2016 का डीमोनेटाइजेशन सबको याद रहेगा, आपके व्यूअर्स को, जो 8 नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन भी वही दिन हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप भी वही दिन यूएस के प्रेसिडेंट बन गए थे, जो मार्केट को बिल्कुल नहीं पसंद आया था, और वही दिन बाजार बॉटम कर गया था। तो जो बैड न्यूज वाले दिन होते हैं, दोज आर हाई ट्रिगर पॉइंट्स। इट कैन बी द डीएचएफएल क्राइसिस। जो दिन वो डीएचएफएल क्राइसिस का न्यूज आया, उसके 3-4 दिन के अंदर ही बाजार बॉटम होके घूम गया। 2018 की बात कर रहा हूं मैं। तो बाजार, ये जो बैड न्यूज होता है, इसमें कोई पैनिक नहीं करना। मैं भी कुछ 18 साल से बाजार में इन्वेस्ट करता हूं। आपको चाहिए कविता जी, मैं आपको लास्ट 10 साल का बता देता हूं। जब 2012 में हम चालू कर रहे थे स्टैलियन को, तभी बहुत न्यूज था कि यूरोप पिग्स नाम का था, पोर्चुगल, इटली, स्पेन, ग्रीस, ये सब बैंकरप्ट हो रहे थे। 2013 जब हम आगे जाए, फेड का टेपर चल रहा था, और इंडिया वाज अमंग फ्रजाइल 5, और हमारा रुपया 48 से 69 हो गया था। बहुत तकलीफें थी। 2014 अच्छे दिन आ गए और बाजार ठीक हो गया। 2015 में चाइना ने अपनी करेंसी डिप्रिशिएट करना चालू की, और 30% बाजार गिर गया, निफ्टी 30% गिर गया था। उसके बाद 2016 आप चालू किए ब्रेक्जिट के साथ, जो आज तो बहुत छोटा लगता है, बट वो टाइम बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर 2016 में डीमोनेटाइजेशन, और 2017 जाते जाते चालू हुआ तो सबने बोला भैया जीएसटी आएगा, तो न्यूजीलैंड में जीएसटी आया था, ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी आएगा, तो सब खत्म हो गया था। 2018 चालू किए तो एलटीसीजी आ गया, फिर बैंक्स बैंकरप्ट होने लग गई, इंडिया का लीमन क्राइसिस। तो बाजार में तकलीफें हमेशा ही होती है। आप 2019 में देखो, यस बैंक, ये वो तकलीफें कविता हमेशा ही रहेगी बाजार में। बट जो अच्छी कंपनियां हैं, आपको तो 20-25 कंपनी लेना है अपने पोर्टफोलियो में। ये कंपनियां अगर 20-20%, 25-25% ग्रो हो रही है, आपको इतना नहीं सोचना है। आज आप कोई भी 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाला है, उसको रेडी होना पड़ेगा कि मोदी जी रहेंगे, मायावती रहेगा, हाई इन्फ्लेशन रहेगा, लो इन्फ्लेशन रहेगा, हाई इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट, तैयार हूं। दुनिया यहां से वहां हो जाए, हम बाजार को नहीं छोड़ेंगे। आप स्टॉक्स को घुमाते रहिए, पर आप बाजार से बाहर नहीं। आप अपना धंधा भी, अगर आप कपड़े के व्यापारी हो, क्या आप अपना धंधा चेंज कर जाते हो क्योंकि रिसेशन आया? क्या आप, मतलब आपको क्या लेना देना? क्रूड प्राइस $110 हो गया, क्या आपको ये सोचना है कि मेरे जो कपड़े हैं, डिजाइन अच्छी है, जो मेरे कपड़े नहीं बिक रहे, अगर आप कपड़े के व्यापारी हो, अगर 6 महीना 9 महीना, तो मेरे को कचरा नहीं भरना है, हमको वो जल्दी 50% डिस्काउंट करके बेच के खत्म करना है। अब बाजार भी वैसा ही है। आपको अच्छी चीजें जो बिक्री है, जो चल रहा है, जहां पे ग्रोथ है, वहां पे रहना है। जो नहीं चल रहा है, जहां पे ग्रोथ नहीं है, वो आपको 30% डिस्काउंट करके